हेलो। हाँ सर। आवाज आ रहा ना सबको? जी। ओके। नाउ अभी यहां तक हमने देख लिया है ट्रायंगल लॉ तक। आफ्टर द ट्रायंगल लॉ मुझे लॉ ऑफ पॉलीगॉन देखना है। लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस में क्या है कि नंबर ऑफ फोर्सेस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4, दैट इज A4 एंड दैट इज AN। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है। 5 साइड्स को फिर कौन जोड़ रहा है? आपका आपका कौन जोड़ रहा है? R1 जोड़ रहा है। ओके, यानी दैट इज द नथिंग बट R, इट इज रिजल्टेंट। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी A3 पे भी क्लोज कर सकते। 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4 पे भी क्लोज कर सकते। चाहो तो आप ट्राइंगल भी बना सकते, दैट इज R1। ओके, सो आपके इसके लिए आप जॉइंट पे यहाँ पे R3 भी बना सकते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट्स पे, कोई भी 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट, कम से कम 2 फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकलेगा। 3 फोर्सेस का भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, 4 फोर्सेस का भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, 5 फोर्सेस का भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे बोला क्या है? इट स्टेट दैट if many forces acting on the body are represented in magnitude and direction by the sides of polygon. 1 minute guys, किसी को प्रॉब्लम जा रही है कि ज्वाइनिंग होने में? ओके, साइड्स ऑफ, कहाँ पे थे हम? ओके, डायरेक्शंस बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन taken in order taken in order, then their resultant is given by closing the sides। यानी साइड्स क्लोजिंग के लिए मेरा क्या रहेगा? रिजल्टेंट रहेगा। ऑलवेज स्लाइड साइड्स क्लोजिंग के लिए। ओके, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर में रहेगा। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं मेरे, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। यानी ये अगर इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये भी लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, बट उसको क्लोजिंग ऑर्डर में, यानी ये इस ऑर्डर में आके इधर क्लोज होने को ना, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और इसका भी लेफ्ट टू राइट होने को ना। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स रहेगा मेरा रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट लगेगा वहां पे। ये पॉलीगॉन लॉ बोलता है। ओके, और पॉलीगॉन लॉ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले थे। यानी जो भी क्वेश्चंस थे, लास्ट अपना जो क्वेश्चंस था वो नियर अबाउटली पॉलीगॉन लॉ को ही स्टेट करता था कि रिजल्टेंट का, जो अपन ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन लिया था। ठीक है, सो दैट इज पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ के बाद लैमिस थ्योरम है। लैमिस थ्योरम का भी अपन ने साइन रूल देखा है। दैट साइन रूल ही आप डायरेक्टली लैमिस थ्योरम आप बोल सकते हैं। लैमिस थ्योरम इज इट इज इंपॉर्टेंट, आपको ये इसमें आता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ओके मेट गाइस, ये भी मैं लिख के दूंगा, इसी नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से बता करके, लेकिन समझ लो लैमिस थ्योरम क्या है। बहुत इजी है। ओके, बहुत ही ज्यादा इजी है। लैमिस थ्योरम, इट स्टेट दैट if the resultant of three vectors guys, so okay, 3 vectors is zero, resultant of 3 vectors is zero, यानी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है आपका? अभी जीरो है। then the magnitude of vector then the magnitude of a vector is directly proportional to the sine rule, साइन एंगल ऑफ बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, साइन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी अगर आपका रिजल्टेंट जीरो है, ये क्या बोलता है? इफ देयर थ्री फोर्सेस, वेक्टर्स वेक्टर्स इज जीरो, रिजल्टेंट आपका क्या है? जीरो है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इज
directly proportional to the sine, directly proportional to the sine of angle between other two vectors, angle between other two vectors. Okay, angle between other two vectors. Or it can be stated as the resultant of three vectors is zero, then the ratio and magnitude of vector to the sine angle between two two vectors is constant. नाउ आप बोलेंगे सर ये कैसे क्या बोल रहे हैं कि टू वेक्टर्स इज कांस्टेंट, उसका साइन एंगल कैसे क्या लेंगे? तो देखो गाइस, दिस आर द थ्री वेक्टर्स, दैट ए, दैट बी थोड़ा ऊपर लिख लिया इन्होंने, दैट इज बी एंड दैट इज सी। ओके, सो ए के लिए अगर आपको साइन एंगल लेना है तो वन वाला एंगल लेना पड़ेगा, अपोजिट एंगल। बी के लिए लेना पड़ेगा तो दैट इज बी के लिए टू लेना पड़ेगा, अपोजिट एंगल। ओके, एंड सी के लिए लेंगे तो हम कौन सा लेंगे? दैट थर्ड वन, दैट इज अपोजिट एंगल। तो अभी आप बोलोगे सर ये कैसे क्या अपोजिट एंगल बोल रहे हैं, ये तो इंटरनल एंगल है। तो यहाँ पे तो कुछ मुझे अपोजिट एंगल कौन सा बोला है कि ये दिया है। तो यस गाइस, अगर आप इसको एक ही पॉइंट पे ड्रॉ करते हो, एक पॉइंट पे कॉन्करेंट फोर्सेस पे ड्रॉ करते हो, बिकॉज ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का आप रिजल्टेंट अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अगर जीरो नहीं मिला तो वो बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी लैमिट्स थ्योरम वहां पे स्ट्रेट नहीं होगा, लैमिट्स थ्योरम वहां पे अप्लाई नहीं होगा। लैमिट्स थ्योरम कहां पे अप्लाई होगा? आर इज इक्वल टू जीरो, सबमिशन ऑफ रेनफोर्समेंट, सबमिशन ऑफ वेक्टर्स और आपका रिजल्टेंट जो रहने को ना, सबमिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो रहने को। ओके, सो वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो रहेगा, तभी आपका साइन रूल लगेगा। तो साइन रूल लगेगा तो ये इंटरनल एंगल नहीं लेना है, अभी आपको कौन सा एंगल लेना है? ए, ये वाला एंगल लेना है। दो फोर्सेस यानी जो ए है, दैट ए वेक्टर्स को दो बाजू वाले वेक्टर्स है बी एंड सी। तो बी एंड सी का जो भी इंटरसेक्शन एंगल है, दैट इंटरसेक्शन एंगल गाइस, दिस फोर्स बिटवीन द इंटरसेक्शन एंगल इज अल्फा, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इसके लिए सी के लिए इंटरसेक्शन एंगल ए का और बी का इंटरसेक्शन एंगल इज गामा, एंड बी के लिए देखेंगे तो ए एंड सी का इंटरसेक्शन एंगल इज बीटा। ओके, सो ये इंटरसेक्शन एंगल वी वांट टू टेक, इंटरसेक्शन एंगल वी वांट टू टेक। सो अगर आप इसको एक पॉइंट पे ड्रॉ कर दें तो दैट इज ए, हॉरिजॉन्टल जा रहा, बी ये एंगल में जा रहा, दैट इज अल्फा, एंड सी आपका इधर साइड जा रहा, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल इट इज बीटा गाइस, हॉरिजॉन्टल एंगल इट इज बीटा। गॉट इट गाइस? ये समझा क्या? मैं ड्रॉ करके भी दूंगा, ऐसे कुछ ये नहीं है, लैमिस थ्योरम की भी क्वेश्चंस लेंगे हम, लेकिन आपको समझा या नहीं समझा ये बताओ। समझा सर। यस एग्जैक्टली, सेकंड ईयर पीपल्स प्लीज। समझा गया? Yes, sir. ओके ओके, देन अभी क्वेश्चंस लेते हैं गाइस।
Okay, guys. Question: a rectangular plate a rectangular plate a rectangular plate rectangular plate is supported by three cables. Is supported by three cables. Easy question, guys. This is easy question. Supported by three cables. No, that's Supported by three cables. क्या मतलब है वो? sir, question repeat करा एकदा. Okay. A rectangular plate is supported by three cables. A rectangular plate is supported by three cables. Supported by three cables. Supported by three cables. As shown in figure. As shown in figure. This is plate, guys.
Okay. क्या बोला shown in figure? If the tension in cable AD is if the tension cable AD is cable AD is if the tension cable AD is five 40 Newton. 540 Newton. Determine the weight of plate. Determine the weight of plate. What is? Determine that weight of plate. How can you calculate? This force is given 540 Newton. Which force? That A to B force is given. This distance is also given. This distance is 0.35 meter. 0.35 meter. Okay. How can you calculate, guys? The body, it is like body, it is in equilibrium. आप लिख लो सामने. Take body, it is in equilibrium. Body, it is in equilibrium. Okay. कैसे निकालोगे guys? How can you find? This is 3D problem. कल तक हमने 2D problems देखे. This is 3D problem. Okay. So आप किस तरह निकालोगे बताओ. Summation of x, summation of y is equals to 0 करके ही निकालना है. Equals to 0 करके ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? ओके, ठीक है गाइस. अभी यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स इट इज इन टेंशन, फोर्स इट इज इन टेंशन में देखे हैं. सो इज लाइक दिस. तो कितना देखे हैं फोर्स? 540 न्यूटन. 540 न्यूटन. तो इसके अभी 3 कंपोनेंट्स निकलेंगे. दैट इज इट इज बाय पॉजिटिव x, positive y direction, this y direction, positive y direction, x y, and that is positive z direction. Z positive, x positive, y positive. But we taken only
2D, अब यहाँ पे मुझे 3D देके है, लेकिन तो भी मैं 2D लूंगा, दैट इज x एंड y। z कंपोनेंट मैं लूंगा नहीं, ऐसी नहीं है, z कंपोनेंट में लूंगा, लेकिन मैं जब इक्विलिब्रियम के लिए जाऊंगा तो मुझे दो ही अननोन्स रहेंगे, दो फोर्स अननोन रहेंगे। अगर दो फोर्सेस मुझे निकल गए तो टेकिंग समेशन ऑफ फोर्सेस अगर मैं कर लूंगा वर्टिकल फोर्सेस के, तो मुझे वेट पता चल जाएगा कि वेट कितना है। ठीक है, तो मुझे अननोन फोर्सेस अभी कौन से, दैट ए सी फोर्स इज अननोन एंड दैट ए बी फोर्स इज अननोन। सो टू अननोन्स एंड दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशंस लगे। 3 अननोन्स रहते थे तो 3 इक्वेशंस लगते थे, अभी दो अननोन्स है करके दो इक्वेशंस लगेंगे। इक्वेशंस कौन से रहेंगे, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 से अपन निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fz इज इक्वल टू 0 से भी हम निकाल सकते हैं। ओके, सो वो कैसे निकालेंगे? फर्स्टली वी वांट टू कोऑर्डिनेट, कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल के हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे अपने इसका। ओके, सो स्टेप 1, coordinate coordinates of the point of choice। फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट। अब ए पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखते हैं आप, तो गाइस दिस इज y डिस्टेंस, दिस इज x डिस्टेंस एंड दिस इज z डिस्टेंस, बट दिस इज o पॉइंट, गाइस origin point। o point is generally it is nothing but a origin or center point। सो सेंटर पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो ए पॉइंट क्या है मेरा, 1.2 मीटर ही अप है, 1.2 मीटर ही अप है। यानी इसका अगर कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, दैट इज x y एंड z डायरेक्शन के लिए। सो वी कैन से दिस x इज i j and k vector, I j and k in vector। so it is 0, y it is 1.2, z it is again 0। yes for a coordinate। b coordinates, b के coordinates क्या है गाइस, b के coordinates क्या है, z 1.9 यानी 0.9 मीटर जा रहा, x 0.64 मीटर जा रहा और y it is 0। so that's why y 0 है, y 0 है। ओके, तो b के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लो। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, अभी b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, सॉरी x it is 0.65, then y it is 0 and k it is 0.9, k it is nothing but z guys, z it is 0.9। c के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1.15, ओरिजिन से कितना है 1.15 x है, कितना है गाइस, यहां से अगर यहां तक दिख रहे तो ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा, दिस डिस्टेंस 1.15। ओरिजिन का अगर अब मैं परपेंडिकुलर देखता, ओरिजिन का मैं पैरेलल लाइन देखता तो ओरिजिन मेरा इधर साइड आ रहा है x के लिए, यहां से यहां तक मुझे देखना पड़ेगा, दैट इज x डिस्टेंस। यहां से यहां तक देखना पड़ेगा, दैट इज z डिस्टेंस। ओके, z डिस्टेंस। सो x डिस्टेंस मेरा अभी कितना है 1.15 एंड z y डिस्टेंस इज 0 क्योंकि y वर्टिकली नहीं है एंड दैट z डिस्टेंस इज माइनस z डिस्टेंस। अच्छा, मैंने वो z पॉजिटिव पकड़ा, दैट इज आप क्या करो इसको z नेगेटिव पकड़ो, z नेगेटिव एंड z पॉजिटिव कौन सा रहेगा फिर, दिस इज z पॉजिटिव। ओके, दिस इज z नेगेटिव एंड दिस वन इट इज z पॉजिटिव। तो ये z अगर नेगेटिव रहा तो दैट पॉइंट इट इज -9। ओके, -9। अब आप मैंने ऐसे क्यों पकड़ा, तो ऑलवेज हम इस तरह करते, इसलिए इस तरह नहीं जाता। ओके, तो ये फोर्स क्या निकलता आपका, ये रिजल्टेंट निकलता, तो ये रिजल्टेंट निकलेगा।
आपका जो ग्लोबल ग्लोबल ये रहता, तो दैट इज एक्स वाई, ग्लोबल एक्सिस एक्स वाई जेड दिस एक्सिस रहता, इसीलिए आपको ये पॉजिटिव पकड़ना पड़ेगा, दिस जेड इज नेगेटिव, नेगेटिव जेड। ओके, एंड a positive y, positive x and positive z, this is global axis। global axis guys, okay, positive y, positive x, positive z, that's why again 1.15 x, 1.15 x, ये पॉजिटिव, ये भी यहां से फिर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 0.9, एंड y 0 क्योंकि ओरिजिन आपका कहां पे, सेंटर आपका कहां पे है, O पे है, दैट्स व्हाई y डेप्थ नहीं है। देन नेक्स्ट इट इज अगेन d। सो d के लिए आपका अगर ये 0.35 देखिए, तो ये यहां से यहां तक कितना रहेगा गाइस, दिस डिस्टेंस 1.15 minus 0.35, how much? 0.8 मीटर ना, 0.8 0.8. हाँ 0.8 meter, okay, so 0.8 meter, that is my x, but it is in negative x direction, okay, यहां से यहां पे क्या है, x मेरा 0 है, यहां पे क्या है, x मेरा x is equals to 0 है, इधर साइड जाओगे तो पॉजिटिव है, इधर साइड जाओगे तो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव 0.8, नेगेटिव 0.8, ओके, पॉजिटिव 0.9, y it is 0, पॉजिटिव 0.9, नेगेटिव 0.9 सिर्फ और सिर्फ कहां पे गया, ये यानी b सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 0.9 के लिए गया, ओके, ओके, दैट I j k, got it ना, I it is for x, j it is for y, and z, and z के लिए क्या है आपका, z एक्सिस के लिए k है, I j k, ओके गाइस। One minute guys। Okay, okay, step number 1 is done, step number 2, step number 2, so step number 2, अब हम क्या लिखते हैं, इसके वेक्टर्स लिख लेते हैं, वेक्टर्स लिख लेते हैं, फोर्सेस वेक्टर, ओके, force vector, suppose that AD is equals to A to D के लिए, अब A to D के लिए देखते तो A के लिए क्या है मेरा 0 है, और D के लिए क्या है मेरा, अगर देखते हैं मैं D के लिए क्या है मेरा, x क्या है, -0.8 है, सो -0.8 -0, दिस डिस्टेंस फॉर AD। अब आप ये फाइनल माइनस हरदम करना, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी गाइस, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, सो a का फाइनल क्या है, यानी a का x क्या है मेरा 0 है, देन d का x क्या है, -0.8 है, तो इसलिए मैंने d का पहले लिया, d का -0.8 एंड देन a का लिया, ओके, तो दैट इज माय j वेक्टर, ओके, दैट इज माय j वेक्टर, प्लस
सॉरी आई वेक्टर, एक्स इट इज आई, देन जे, जे क्या रहेगा अभी ए डी के लिए, ए का वाई कितना है आपका 1.5, लेकिन डी का वाई क्या है 0, 0 माइनस 1.2, ये डी का पहले देन ए का, तो दैट इज जे प्लस के के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे गाइस, के के लिए क्या करना पड़ेगा, के डी फॉर जेड, जेड आपका इसके लिए तो 0 है, लेकिन इसके लिए कितना है, आपने डी के लिए 0.9 है, 0.9 माइनस 0 दैट इज की, तो ये आपका वेक्टर हो गया, तो क्या लिखोगे आप माइनस 0.8 आई माइनस 1.2 जे प्लस 0.9 की, दैट इज एडी वेक्टर, ओके एडी वेक्टर, एडी वेक्टर, ओके नेक्स्ट AC, A टू C, A टू C के लिए भी सेम, बताओ गाइस कैसे रहेगा A टू C के लिए, A टू C के लिए पहले C का देखना पड़ेगा आपको, X, C का X क्या है आपका प्लस 1.5, हाँ 1.15 माइनस 0 दैट इज R प्लस अगेन आपका ये क्या रहेगा, Y के लिए Y 0 minus 1.2, 0 माइनस 1.2 दैट इज J प्लस Z, 0.9 minus 0, हाँ 0.9 माइनस 0 दैट इज Q, तो 1.15 J माइनस 1.2, सर -0.9 ना, माइनस 0.9 कसं आहे ना, C का आहे ना, C चा आहे पॉझिटिव्ह आहे. हे बघ पहिले आपण C चं घेऊ आणि मग आपण A चं घेऊ, तर A चं काय 0 आहे, C चं काय 0.9 आहे, म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल घेतो ना आपण, तर हा फायनल पॉइंट आहे माझा आणि हा इनिशियल पॉइंट आहे, हा ठीक तर आहे. फायनल पॉइंट झेड आहे माझा किती आहे 0.9 आहे, त्या कारण 0.9 मायनस 0 ठीक, प्लस 0.9 T, this is AC vector, then AD vector guys, sorry AB vector, vector AB, vector A 0.65 minus 0, x it is 0.65 minus 0 that is I, again plus what, 0 minus 1, 0, yes exactly 0 minus 1.2 J plus again minus 0.9 minus 0, yes 0.9, लेकिन माइनस में, अभी यहाँ पे क्या रहेगा b के लिए माइनस 0 that is key, so 0.65 I plus of minus 1.2 J plus of minus again minus 0.9 key, okay guys, so फोर्सेस निकालने हैं आपको भी फोर्सेस निकालने हैं, दैट इज फोर्स वेक्टर, स्टेप नंबर 3, झिरो मायनस 1.2 जे तिन्ही मध्ये आलं ते कसं घ्यायचं, ए चं फायनल की ठीक आहे, हे बघा हे फायनल म्हणजेच माझं काय आहे, इथे डी राहील, इथे ए राहील, इथे पण डी राहील, इथे पण ए राहील, इथे पण डी चं राहील, इथे पण ए चं वेक्टर आहे, म्हणजे आपल्याला कोऑर्डिनेट्स डी मायनस ए घ्यायचे, फायनल मायनस इनिशियल घ्यायचे, नेहमी कोऑर्डिनेट्स आपल्याला फायनल मायनस इनिशियल घ्यायचे, म्हणजे जसं SF3 मध्ये घेते फायनल मायनस इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेम इथे तसेच घ्यायचे, ओके कोऑर्डिनेट सिस्टम फायनल मायनस इनिशियल, तेव्हा तुझा ट्रेसेस मध्ये तू थीटा काढतो ना, अँगल काढते, हा सेम इथे तसंच आहे, कोऑर्डिनेट सिस्टम सगळीकडे सेम आहे, काही चेंजेस नाही, इनिशियल इथून झालेला आहे, ओके सो डी मायनस ए तशाच प्रकारे राहील, तर डी चा तुझा y किती आहे डी चा 0 आहे, डी चा 0 आहे, ओके आणि ए चा y किती आहे
1.2 आहे -1.2 म्हणून -1.2 म्हणून 0 -1.2 0 -1.2 0 -1.2 तिन्हीकडे आलेलं आहे. ओके, कळलं का? हा सर, ते एक्स वाय झेड आहे ते कळलं. एक्स वाय झेड आहे. ठीक आहे. एक्स इट इज I, it is X, J it is Y and K it is Z. Okay, next force vector along the direction of this position vector R F AB. This is now force vector. Okay, this is positional vector now. AB के लिए positional vector, AD positional vector, AC positional vector and AB positional vector. यानी ये position vectors हो गए, not of force vector. That is vectors only. आप force काट दो, that is vectors only. Okay, तो ये vectors हो गए position के लिए उसके. अभी यहाँ पे force अपन position के हिसाब से भी उसके force vector निकालेंगे, तो that is force AB. So force AB, so that कितना टेंशन टेंसाइल फोर्स लेगा, that is tension, it is in tension. So both are in tension guys. कोई कोऑपरेशन में नहीं है, सभी टेंशंस में रहेंगे. तो लेकिन यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना लेगा? 540 टेंशन फोर्स ले रहा है. ओके, 540 टेंशन फोर्स ले रहा है. अब 540 टेंशन फोर्स ले रहा है तो डिवाइड बाय उसका जो भी वेक्टर है, दिस वेक्टर दैट -0.8 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1.2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0.9 का स्क्वायर into again this vector minus 0.8i minus 1.2j plus 0.9k. ओके, तो ये आपको एक आंसर मिलेगा IJK में. आप बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ दिस क्यों लिया? ओके, तो आपको ये फोर्स देके तो उसको रिजल्टेंट के फॉर्म में अगर अपन लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड अपन उसका करते हैं और इनटू f into this vector divided by f ad into this length, यानी एक आपकी 3D लेंथ रहेगी. ओके, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के लिए. तो इसीलिए मुझे अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होना तो दिस फोर्स जो भी टेंसाइल फोर्स है डिवाइड बाय दैट वेक्टर्स का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अंडर रूट में इनटू कोऑर्डिनेट ऑफ x y z. तो आपको आंसर क्या मिलेगा? fx इन x डायरेक्शन y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. ओके, x डायरेक्शन y डायरेक्शन z डायरेक्शन. तो इसीलिए अपन ने ये फार्मूला यूज किया दैट टेंसाइल फोर्स टू द अंडर रूट ऑफ i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इनटू i plus j plus k. तो इन टर्म्स ऑफ f आपका क्या निकलेगा? इन टर्म्स ऑफ i j एंड k में आपका ये ad निकलेगा. बताओ गाइस कितना? इन टर्म्स ऑफ i how much? 540 by 5400 by 17 ही लिख सकते हैं या फिर पॉइंट में लिखना पड़ेगा? पॉइंट का भी चलेगा ना, बताओ. पॉइंट में 317.65 है. गलत है. ये टोटल बता रहे क्या? इसके साथ इनटू करके नहीं बता रहे क्या आप? नहीं सर सेपरेट है उसका. सेपरेट बता रहे हैं, इनटू करके बताओ.
I want the I, J and K. So 254.112 I. Yes, exactly. एक मिनट लिख लो आप तब तक आपके मुझे वैल्यूज बता देना 254.11 I. minus 381.17 J. This is P8 माइनस ना ये भी माइनस में ही रहेगा ना माइनस ओके देन 381.17 381.17 J G plus next 285.87 280 85.87 5 85.87 that is key okay now we don't know the FAC मुझे नहीं पता FAC मुझे नहीं पता गाइस तो वही निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम का सहारा लेना पड़ेगा तो ठीक FAC divided by under root of 1.15 square plus minus 1.2 square plus 0.9 square 0.9 square into 1.15 I minus 1.2 J plus 0.9 K. How much is in terms of FAC? FAC आप बाहर निकाल दो और ये बताओ यानी ये टोटल आप 1.15 को डिवाइड करो टोटल आप 1.2 को डिवाइड करो एंड 0.9 को डिवाइड करो या फिर सीधा सीधा पूरा पूरा ही बता दिए इन टर्म्स ऑफ FAC तो भी चलेगा क्योंकि वो बाद में अपने को सब्मिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में लगेंगे बताओ 0.61 I 0.61 61 हाँ 608 आ रहा क्या हाँ हाँ सर 608 minus 0.63 J FAC या फिर आप FAC कॉमन भी लिख सकते हैं माइनस 0.63 J 0.63 J plus 0.47 K 47 K. Okay. Same as that F bar A B F A B under root of this vector 0.65 square minus 1.2 square plus of minus 0.9 square into 0.65 I minus 1.2 J minus 0.9 K. So, how much this one?
सर 0.398 आए. 0.398 है. ओके. फिर 0.74 जे. माइनस 0.7. माइनस 0.55 के. 55 के. ओके. तो अभी हम इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं. इक्विलिब्रियम लगा के हम एफ ए सी और एफ ए डी ये निकाल सकते हैं. ओके. सो वी कैन आप सब्मिशन ऑफ fx is equals to 0, सब्मिशन ऑफ fy is equals to 0 भी कर सकते हैं. सब्मिशन ऑफ fx is equals to 0, सब्मिशन ऑफ fz is equals to 0 भी कर सकते हैं. दोनों से भी आंसर सेम निकलेगा और निकलने भी होगा. ओके. सो why? Because of body it is an equilibrium. So step number 4. Equations of equilibrium. X and Z डायरेक्शन लेके देखते. X and Y डायरेक्शन तो आपको हर दो भी लेते. X and Z डायरेक्शन. So submission of fx is equals to 0 लेना है. So fx is equals to 0. Thus I आपको लेना है this I and guys this I. Okay. So ये मैं I ले रहा तो I आप मत लिखो. I it is आपको क्या बोल रहा है कि वो x का कोऑर्डिनेट है. ओके. I का x कोऑर्डिनेट है इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ I का कॉम्बिनेशंस ले रहा हूं. तो minus 245.11. ओके. The next it is FAC I मत लिखो. FAC plus FAC into रहेगा ना. So plus FAC into 0.608 प्लस क्या मैं ये इरेज कर सकता है? यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया. हाँ सर. 1 मिनट. देख यहाँ पे देख. Summation of fx is equals to 0 is equals to this one minus 254.11. I मत लिखो. I उसका कंपोनेंट है, x कंपोनेंट ले रहा है करके. Then plus FAB, but FAB क्या है आपका 0.608 FAB plus 0.398 FAC. 0 सर वहाँ ए बी ची जगह AC है. that is AC, that is A. The next it is again Z is पकड़ रहा है यानी K पकड़. Z is nothing but guys K. Summation of Fz is equals to 0. So 285.87. Then 0.47 FAC. Okay, then that K minus 0.55 FAB. Okay, and we can also write this. But आप ये दोनों से ही सॉल्व करके देखो और बताओ. This minus 318.17. Then plus of minus guys minus 0.63. J का देख रहे, Y का देख रहे, इसलिए Y का लिखूंगा.
FAC and then again minus 0.74 FEB। तो आप ये दोनों लेके सॉल्व करके देखो, व्हाट इज FAC एंड व्हाट इज FEB। सर x और z का किया तो 49.83 आता है FAC। 49.83 ओके। और बाकी FAB 562.35 बराबर है। FAB 562.35 न्यूटन ओके एंड दिस और 49.83 83 न्यूटन ओके। और इन दोनों का किया तो पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ सकता है आपका, लेकिन एक ही रहेगा। बताओ अब यहां से मेरा ये निकल गया। अब मुझे y से क्या मिलेगा 138.18 से। ये अगर y की इक्वेशन में मैं डालूंगा तो ये मेरे y वाले कंपोनेंट्स हो गए। ओके y वाले कंपोनेंट्स हो गए। ये मेरा y वाला कंपोनेंट, ये मेरा y वाले कंपोनेंट में मैं अगर डालूंगा तो मुझे टोटल वेट पता चल जाएगा। टोटल वेट कितना है अब दोनों से भी निकाल सकते हैं आप, दोनों से भी। अब मुझे टोटल वेट कैसे निकालना है वो मुझे आपको बताना है एक्चुअली। इससे भी वही निकला क्या YZ से YZ या फिर XZ नहीं नहीं अलग अलग निकला क्या? YZ से अलग निकला है। YZ से कितना निकला? FAC minus 606.64। ओके ओके सो आप सिर्फ और सिर्फ XZ से ही निकालो फिर। यानी XZ से इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इज Y, ये X और ये Z। तो ये एक प्लेन है। अभी ये प्लेन में मेरा प्लेट रखे है। ओके X प्लेन एंड Z प्लेन में प्लेट है मेरा। और आपका Y प्लेन में इसका क्या है वेट है। Y प्लेन में क्या है वेट है। तो दिस इक्वेशन सब्मिशन ऑफ Fy is equals to 0 we use for calculating weight। वेट कैलकुलेटिंग करने के लिए यूज करेंगे। और Fx एंड Fz सिर्फ और सिर्फ आप काय के लिए यूज करोगे, आप FAC और FAB इन x डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन में निकालने के लिए आप यूज करोगे। तो ये बराबर है आपका इन x डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो अभी मैं अगर इसमें डालता तो FAC और FAB की वैल्यू तो मुझे क्या मिल जाएगी टोटल Fy मिल जाएगा। टोटल Fy इज इक्वल्स टू 0 जब इज इक्वल्स टू 0 की वो इक्विलिब्रियम में है करके। लेकिन टोटल वेट ऑफ द that plate यानी क्या होगा समेशन ऑफ Fy टोटल वेट ऑफ द प्लेट। स्टेप नंबर 4 टोटल weight of the plate is equals to summation of Fy। समेशन ऑफ Fy में अगर आप डाल दो तो टोटल वेट ऑफ द प्लेट आपको पता चल जाएगा। टोटल वेट ऑफ द प्लेट क्योंकि वो क्या है गाइस y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सब y कोऑर्डिनेट है। x और z कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं, y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट में आपके फोर्सेस क्या हो रहे हैं? तो y कोऑर्डिनेट में आपका कौन जाएगा? आपका वेट जाएगा। ये इक्विलिब्रियम के लिए दैट इज इक्वल्स टू वेट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Fy आप लिख सकते हैं। वेट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Fy आप लिख सकते हैं। तो समेशन ऑफ Fy अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा मेरा
guys. Summation of FY, this is summation of FY minus 381.17 minus 0.63 into AC 49.8 minus 0.74 into AB 562.35. How much? That is in Newton. This is weight of the plate. Total weight of the plate. EAC conventional question. N marks. ओके कब का है नहीं पता क्योंकि ऑक्सफोर्ड में ईएसी का क्वेश्चन करके लिख के आईएएस का क्वेश्चन 8 हां 828.701 828.701 माइनस में होगा माइनस ओके सो माइनस ना लिखते हुए मैं क्या लिख सकता 828.701 न्यूटन डाउनवर्ड वाई वेट क्या लगेगा आपका डाउनवर्ड एक्ट होगा दैट्स व्हाई माइनस ओके and that is nothing but summation of fy is nothing but wait okay guys टाइमिंग कसा कैसी चले जाता पता ही नहीं चलता वो बेकार है टाइम ओके गाइस यानी एक ही प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अभी 1 घंटा लगा तो मैं कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सेंड कर देता वो आपको सॉल्व करने हैं ओके स्पेशली फॉर सेकंड ईयर नॉट ऑफ गेट के लिए नहीं सो तो वो सॉल्व करके देखो वो कल अपन लैमिस थ्योरम बाद में मोमेंट्स वेरिएंस थ्योरम्स ये सब थ्योरम्स हम देखने वाले हैं थ्योरम्स देख के इसके हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं सामने अभी ये तो हो गया ये आपको ये तो पता चल गया आईजे की क्या है आप रिजॉल्व किस तरह कर सकते हैं रिजॉल्व करके फोर्सेस रिजोल्यूशन से आप क्वेश्चंस यानी रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं ये सब क्वेश्चंस अपने हो गए 3D के भी क्वेश्चंस अगर हो गए कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस एकदम क्रिटिकल क्वेश्चंस आ गए तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं नियर अबाउटली इसी टाइप के क्वेश्चन 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे बलून्स रहेगा बलून्स को भी इसी टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको सेम नेचर से जाना है आपको कोई चेंजेस नहीं है बलून में भी कोई भी एक आपके केबल का आपको टेंशन देके रहेगा एक केबल का अगर टेंशन देके तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों केबल के जो भी टेंशंस है वो आप निकाल सकते हैं दोनों टेबल के टेंशंस निकल गए तो आप बलून कितना वेट कैरी करके लेके जा रहा है या फिर स्टेबल इन कंडीशन में है वो भी आपको पता चल जाएगा ओके दैट इज अगेन क्वेश्चंस तो ये बलून के क्वेश्चंस हो गए ये टेबल का क्वेश्चंस हो गया प्लेट का तो ये सारे क्वेश्चंस ईएसी और गेट में पूछे जाते हैं ओके ईएसी और गेट में पूछे जाते हैं यानी गेट में पूछे वाला क्वेश्चन है कि ये एकदम क्रिटिकल लेवल अगर गेट में कौन सी गई तो ये क्रिटिकल लेवल गेट में जाएंगे लेकिन इतना सॉल्व करने के लिए 2 मार्क के लिए आपको नहीं पुराएगा क्योंकि इट इज नियर अबाउटली टेकन यानी ये टाइम कितना लेगा आपका 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा यानी आप एक आरसीसी का क्वेश्चन अगर सॉल्व किए तो आपको पुराएगा लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको नहीं पुराएगा और इसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ रॉन्ग होने के रहेंगे व्हाई if it is single coordinates is again आपका ये रहा अगर आपका गलत हो गया तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा दैट्स व्हाई आप गेट के लिए सिंपली ये प्रॉब्लम सबसे लास्ट में छोड़ा यानी 65 क्वेश्चंस है तो अगर आपके 65 में से आपको 40 क्वेश्चंस टोटल आ गए और 40 क्वेश्चंस के ऊपर आपके पास अभी टाइम है 40 क्वेश्चंस आपने 2 या 2.25 घंटे में छुड़ा लिए और आपके पास 45 मिनट्स टाइम है तो 45 मिनट्स में इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे आरसीसी के क्वेश्चंस हो गए स्केल के क्वेश्चंस हो गए एंड ईएम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हो गए इस टाइप के बेकार क्वेश्चंस ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व करोगे पहले आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे पहले सबसे पहले हाथ किसको लगाएंगे अपन जीटी लगाएंगे एनवायरनमेंट लगाएंगे ओके और मैथमेटिक्स को लगाएंगे मैथमेटिक्स में भी अपन जो इंटीग्रेशंस है उसको अपन बाद में छेड़ेंगे सबसे पहले अपन जो अपने मैट्रिसेस वगैरह है उसको छोड़ेंगे मैट्रिसेस में भी जैकोबिन वगैरह अपन पहले नहीं छेड़ेंगे यानी उसको भी अपन बाद में सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपकी क्या रहने को ना कि जो भी फास्ट हो रहा है जो भी आपको फास्ट हो रहा है
बाकी आप रिव्यू करके रखो, रिव्यू करने के बाद बाकी आप छुड़ा सकते हो, ठीक। एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जब आप दोगे इसकी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स फॉर सेकंड ईयर, सो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आना, यानी आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक मे भी मुझे नहीं दिखा पेपर में। 3D का, 2D के जैसे अपन ने कल तक, मैंने लास्ट एग्जांपल तक छुड़ाए थे, वो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस थी। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आपको एक बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप छुड़ा सकते हैं, लेकिन इट इज फॉर गेट एंड ईज, गेट एंड ईज। ओके ओके गाइस, सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 7:30 PM, sorry 7:30 AM for this class. Any doubt guys? No, sir. Seriously?